अब नाद साधना के बारे में आगे बताया गया है कि जो सामान्य जीवन है ना, जैसे हम सामान्य जीवन जी रहे हैं, उस क्रम में ना तो नाद को सुना जा सकता है और ना ही अनुभव किया जा सकता है। मतलब नाद को ऐसे नॉर्मल लाइफ में, जनरल लाइफ में जीते हुए नहीं सुन सकते, इसमें यही बताया गया है। और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, मतलब जो नाद सुनता नहीं है हमें, उसको दूर कर कैसे किया जा सकता है कि सतर्कता और संयम पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। मतलब बिल्कुल सावधानी से और संयम पूर्वक अभ्यास करो, इसका हर रोज करो, नियम पूर्वक अभ्यास करो तो आपको नाद सुनाई देने लग जाएगा। हृदय के भीतर शुद्ध और शांत वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। अब कहते हैं कि जो हमारा जो शुद्ध और शांत वातावरण हमारे हृदय के अंदर बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, कोई विचार ऐसे नहीं रहने चाहिए, हम बिल्कुल शांति वाला वातावरण हमें बना के रखना चाहिए। ध्यान को सतत रूप से नाद की ओर केंद्रित करने की चेष्टा करनी चाहिए। अब कहते हैं कि जो ध्यान है उसको नाद की ओर ही, नाद सुनने की ही चेष्टा करनी चाहिए हमें। हृदय के भीतर नाद अनुसंधान तथा उस पर ध्यान के केंद्रीकरण के लिए सर्वप्रथम प्राणायाम द्वारा प्राण का संयम करना चाहिए। अब कहते हैं कि नाद अनुसंधान कैसे होगा। सबसे पहले नाद पे ध्यान को केंद्रित करने के लिए हमें प्राणायाम करनी चाहिए। प्राणायाम के द्वारा प्राण का संयम करना चाहिए। प्राणायाम के द्वारा हमारा जो श्वास है उस पे संयम करना चाहिए, उसको नियंत्रित करना चाहिए, उसको अपने वश में लाना चाहिए। उसके बाद इसका नाद अनुसंधान करना चाहिए। योग साधना का एक प्रमुख अंग पवन का संयम है। प्राणायाम के साधन से योग भोग दोनों में निपुणता और सिद्धि मिलती है। अब कहते हैं कि जो पवन बोलते हैं हमारे श्वास को ही बोल रहे हैं यहाँ पे, जो एक प्रमुख अंग है इसका योग साधना का, नाद बिंदु योग साधना का। प्राणायाम के साधना से योग भोग दोनों में निपुणता और सिद्धि मिलती है। अब कहते हैं कि आप अगर प्राणायाम करोगे तो आपको योग में भी सिद्धि मिलेगी और निपुणता में भी, दोनों चीजों में। जिसका शरीर प्राण का संयम करने में स्वस्थ और निर्विकार है, उसके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। अब कहते हैं कि जिस मनुष्य का, जिसका भी शरीर प्राण का संयम, मतलब आपकी श्वास पे नियंत्रित कर लिया आपने, उस पे संयम कर लिया, करने से स्वस्थ और निर्विकार रहता है। मतलब विकार से रहित आपका अगर श्वास और प्राण रहेंगे तो आप सब रोगों को नष्ट कर सकते हैं। जो साधक प्राण को अपने शरीर में स्थिर रखता है, इसका रहस्य समझ लेता है और वह सिद्ध हो जाता है। अब कहते हैं कि जो भी साधक, जो भी साधना करते हैं नाद बिंदु की या नाद अनुसंधान की या नाद की साधना करते हैं, अगर प्राण को अपने शरीर में स्थिर रखता है ना, स्थिर का मतलब बिल्कुल अचलित रूप से, मतलब संयमित कर ले उसको अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार प्राणायाम करके, तो वह सिद्ध हो जाता है। एक बहुत बड़ी बात कही है इसमें कि आप अपने प्राणायाम से प्राणों को संयमित करो तो उससे आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक शारीरिक विज्ञान है, कोई चमत्कार नहीं है इसमें, सिद्ध विद्या है। सृष्टि रचने की शक्ति रखता है और शिव स्वरूप हो जाता है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है वह सिद्ध तो हो ही जाता है, उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वो सृष्टि की रचना कर सकता है और शिव, भगवान शिव के समान हो जाता है। कितनी बड़ी बात कही है कि प्राणायाम से, नाद अनुसंधान से, नाद बिंदु साधना से, नाद योग से आप क्या शिव स्वरूप हो सकते हो। अभी गोरख वाणी में क्या कहा गया है, हे अवधूत, प्राण का संयम करना चाहिए,
दशम अथवा प्राण का संयम प्राणायाम के अभ्यास से ही सिद्ध होता है। अब कहते हैं अवधूत आपको ना प्राणों का संयम करना चाहिए, उसके संयम से है ना सिद्धि हो जाती है। प्राण संयम की सिद्धि होती है। नव द्वार मुख नेत्र, नौ द्वारों की बात कर रहे हैं अभी। नौ द्वार मुख हो गया, मुख, नेत्र आंखें होगी, नासानंद्र मतलब नाक के 2 छेद, कान उपस्थ और गुदा तो प्रत्यक्ष हैं, पर ब्रह्मरंध्र 10वां द्वार अप्रत्यक्ष है। मतलब 9 द्वार तो हमारे प्रमुख हो ही गए। मुख हो गया, नाक होगा, आंख होगी, कान होगी, गुदा द्वार होगा और लिंग द्वार, ये तो हो गया। उसके अलावा जो 10वां द्वार है वो अप्रत्यक्ष है, वो दिखता नहीं है, वो है नहीं, उपस्थिति उसकी नहीं है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप में उपस्थित है। वो 10वें द्वार में ही योगी उन्मन हो जाता है। जब 9 द्वारों को बंद करके जब योगी है वो 10वें द्वार में उन्मन हो जाता है। नाद बिंदु के मेल से उत्पन्न अनाहत नाद का श्रवण कर वह निराकार पर ब्रह्म शिव के प्रकाश का ब्रह्मनंदर में दर्शन करता है। अब ये कहते हैं कि नाद बिंदु के मेल से उत्पन्न अनाहत, नाद बिंदु से क्या हुआ, उत्पन्न अनाहत नाद, और उसका योगी ने श्रवण किया और वो निराकार पर ब्रह्म प्रकाश का ब्रह्मनंदर में दर्शन करता है। पहले तो क्या किया, नाद बिंदु और फिर अनाहत नाद का श्रवण और फिर निराकार, और वो ब्रह्म शिव पर ब्रह्म शिव के वो जो प्रकाश रूपी शिव है, पर ब्रह्म है, वो प्रकाश रूपी है, ब्रह्मरंध्र में उस प्रकाश का दर्शन करता है। नाद बिंदु के मेल से उत्पन्न अनाहत नाद, नाद बिंदु से क्या हुआ, अनाहत नाद उत्पन्न हुआ और उससे निराकार पर ब्रह्म जो कि क्या है, प्रकाश रूप में है, ब्रह्म पर ब्रह्म शिव के रूप में है, उसमें ब्रह्मरंध्र में दर्शन करता है प्रकाश का। ब्रह्मरंध्र में सूर्य और चंद्रमा की ज्योति के बिना ही अलख निरंतर चिन्मय तत्व भाषित होता है। अब ब्रह्मरंध्र में है सूर्य और प्रकाश की ज्योति नहीं होती, लेकिन उनसे भी ज्यादा प्रकाश वहां पे भाषित होता है साधक को जब ये साधना करता है। तब प्राणायाम के अभ्यास से नाद अनुसंधान के लिए प्रणव जप करना चाहिए। अब कहते हैं कि प्राणायाम के अभ्यास के बाद जो नाद अनुसंधान है उसको करने के लिए आपको प्रणव यानी ओम का जप करना चाहिए। अनाहत नाद के अनुश्रवण में आंख और कान सतर्कता पूर्वक बंद करके प्रणव को नियमित और दीर्घ उच्चारण ओम तथा एक उच्च ध्वनि पर ध्यान की एकाग्रता का अभ्यास साधना की प्रक्रिया में अत्यधिक उपयोगी है। अब ये क्या कहते हैं कि इस साधना को आगे बढ़ाने के लिए अपने कानों को बंद कर लो, अपनी आंखों को बंद कर लो, फिर क्या है, दीर्घ उच्चारण ओम का लंबा उच्चारण करना है तथा एक स्वर उच्चारित ध्वनि पर आधार एकाग्रता का अभ्यास करने की प्रक्रिया में उपयोगी है। अब ये उच्चारित शब्द जो है ओ इस प्रकार, इससे भी ज्यादा आप लंबा कर सकते हो, तो ऐसे ही आपको ओम का उच्चारण करना है और इस पे एकाग्रता करनी है। ये एक बहुत ही ज्यादा नाद साधना में उपयोगी है ओम का उच्चारण। रात्रि की निवृत्ता तथा पर्वत गुहा द्वारों पर निर्जन वन प्रदेशों की शांति इसके लिए उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करते हैं। अब ये कहते हैं कि रात को और पर्वत या गुफाओं में
यह वन प्रदेश यानी वनों में, जंगलों में इसके लिए उपयुक्त वातावरण माना गया है। साधक को किसी उपयुक्त स्थान में सतर्क मुद्रा एवं शांत मन स्थिति में बैठ जाना चाहिए। अब कहते हैं कि साधक को एकांत स्थान में बैठना चाहिए, शांत स्थान में बैठना चाहिए, बिल्कुल शांत मन से बैठना चाहिए। सभी प्रकार की बाह्य ध्वनियों को कान में प्रविष्ट होने से रोक देना चाहिए। अब कहते हैं कि जो भी बाहर की ध्वनियाँ उनको बिल्कुल रोक दो। ऐसी जगह चुन लीजिए जहाँ पे बाहर की ध्वनियाँ बिल्कुल न आती हो। ओम के मधुर एवं संगीत में ध्वनि से संपूर्ण वातावरण को गुंजायमान कर देना चाहिए। अब ओम का उच्चारण ऐसा करना चाहिए कि पूरा वातावरण, आप मान लो एक कमरे के अंदर कर रहे हो ध्यान, तो पूरा वातावरण ओम से गूंजने लगे। अगर गुफा में कर रहे हो तो गुफा गूंजने लगे, जंगल में कर रहे हो तो जंगल पूरा गूंजने लगे ओम से। इस तरह से आपको इसका उच्चारण करना चाहिए। अब क्या कहते हैं कि नीरव ध्वनि प्रवाह कर अपना ध्यान पूर्णतः केंद्रित करना चाहिए और फिर उसे चिंतन शक्ति द्वारा हृदय में स्थित परम तत्व से इस नाद को अभिन्नता स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। और चिंतन की शक्ति के लिए कह रहे हैं कि उसको हृदय में स्थित, जो परम तत्व है हृदय में स्थित है, उसको चिंतन शक्ति के प्रयत्न से हृदय में स्थित करना चाहिए और इसी रूप में परमात्मा का ध्यान अधिक गहराई से करना चाहिए। इसी प्रकार आपको इस परमात्मा का ध्यान, नाद अनुसंधान का ध्यान क्या, परमात्मा का ही ध्यान है, आपको बहुत ज़्यादा गहराई से करना चाहिए। यह प्रक्रिया एक ही साथ प्रत्याहार, धारणा और ध्यान को समेट लेती है। अब इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ बताई गई है कि अगर आप इसका इस तरह से उच्चारण करोगे नाद अनुसंधान का, तो आपके तीन चीज और आपकी हो जाएंगी। प्रत्याहार हो जाएगा, धारणा भी हो जाएगी और ध्यान को भी समेट लेगा आपके अंदर। यह ध्वनि क्रमशः सूक्ष्मतर और सुमधुरतर तथा संपूर्ण चेतना से अभिन्तर हो जाती है। अब ये ध्वनि क्या है, बहुत छोटी, सूक्ष्म, बहुत ही छोटी हो जाएगी और इतनी मीठी हो जाएगी जो कि पूरी चेतना से अधीनतर हो जाती है, अलग हो जाती है। अंततः ध्वनि और चेतना एक हो जाती हैं। आप ध्वनि भी एक होगी, चेतना भी एक हो जाती है। इस से प्रत्याहार, धारणा और ध्यान तो लग ही जाएंगे आपके, जो कि अष्टांग योग के 2-3 भाग हैं, अष्टांग योग में आते हैं जो उसके भाग में। फिर आपकी चेतना सिमट जाती है, ध्वनि और चेतना एक हो जाएंगी। अहम इदम का भेद मिट जाता है, यह और वह का भेद मिट जाता है। इससे एक ही आनंद में चेतना रह जाती है और जब यह चेतना के दिव्य स्तर पर पहुंच जाती है, तब साधक परम तत्व शिव से पूर्णतः मिलकर एक हो जाता है। और ये जब बाहर और भीतर, तू और मैं का भेद मिट जाता है, तो क्या है, सिर्फ चेतना रह जाती है आपके पास। और ये चेतना जब उस दिव्य स्तर पर पहुंच जाती है, तो आप शिव के से पूर्णतः मिलकर एक हो जाते हो। शिव से मिलकर उसी में एक हो जाते, शिव और आप एक ही हो जाते हो। उस अवस्था को आप प्राप्त कर लेते हो।